प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश, कहाँ सुतल रहता है, सोयाबीन का सबसे बेसी उत्पादन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं साला नवाब बनता है। क्या कहेंगे, साला नवाब बनता है। तो सलाल परियोजना किस नदी पर है, चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, चेनाब नदी पर। योगिनी संप्रदाय कहाँ स्थित है, उड़ीसा। याद कैसे रखने के लिए, योगी बहुत उड़ता है, बहुत उड़ रहा है, योगी जो है बहुत उड़ रहा है। हम चमड़ा अनुसंधान संस्थान या चेन्नई, याद इसको ऐसे रख लीजिए, पहले तो चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे याद रखिए कि नई चमड़ी जो है ना, नई नई आई, चमड़ी नई आई, चमड़ी नई नई। वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। वुड फॉसिल पार्क मतलब लकड़ी, फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में ना है। तो राजस्थान में लकड़ी जब दब जाएगा तो वुड फॉसिल हो जाएगा, वो लकड़ी जो है जीवाश्म बदल जाएगा। तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर भी कहते हैं। एक गाना सुने होंगे, चांद गुलाबी, इस तरह से एक गीत है, गुलाबी गुलाबी इस तरह का गाना है। तो ये जयपुर में ही उस गाना को शूट किया गया था, क्योंकि ये गुलाबी शहर कहा जाता है। इसके अलावा इसको भारत का पेरिस कहते हैं। भारत का पेरिस किसको कहते हैं, जयपुर को क्या कहते हैं, भारत का पेरिस। अब देखिए, आपको पता होगा कि रॉकेट इंजन जो लॉन्च किया जाता है ना, वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से किया जाता है। अब इसके अलावा इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। तो सारा इन्फॉर्मेशन जाता है, लाता है कौन, सैटेलाइट भेजता है इसरो, और उसका अनुप्रयोग करना है। तो उसका जो अनुप्रयोग होगा कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या बोलते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ये कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में स्थित। अहमदाबाद के बारे में पहले बता दिया कि सर्वप्रथम जो पहला दिया सलाई कारखाना अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। इसी अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, या फिर भारत का बोस्टन कहते हैं। वही उत्तरी भारत का यदि मैनचेस्टर बोलेंगे तो कानपुर होता है, और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर बोलेंगे तो कोयम्बटूर। लेकिन पूरे भारत का यदि हम लोग मैनचेस्टर कहेंगे तो वो होता है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर बोले या बोस्टन बोले, कहाँ है ये, अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ स्थित है, रायबरेली। राहुल गांधी यहीं से ना जीता है, वायनाड से भी जीता था, उसको ख़त्म करके रायबरेली को चूज कर लिया। तो ये इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, ईडन गार्डन। ये कहाँ स्थित है, झारखंड, ये कोलकाता में है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। और वहीं पर इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन ये कहाँ स्थित है, रायबरेली में है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य की बात करें तो वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और उसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम की बात करेंगे तो वो है आपको दिल्ली में। कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली में। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन भी है। आप गाना सुनते होंगे, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, उसमें जो फूल अरेंज जो बनल है उसमें वही है ट्यूलिप। और वो कहाँ स्थित है आपको, श्रीनगर में। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। गर्मी में हो जाता है श्रीनगर, और ठंडी में कहाँ हो जाता है, जम्मू में हो जाता है। ये श्रीनगर जो है राजधानी है किसकी, जम्मू कश्मीर की। लेकिन कब तक, गर्मी में। ठंडी में कहाँ हो जाता है उसकी राजधानी। जैसे अंग्रेजों के समय में भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो कहाँ थी, शिमला। अभी वर्तमान में शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। आगे देखिए, कहीं पर भी नाग शब्द सुनिएगा ना, नाग लगल, तो नाग का मतलब होता है इसको जम्मू कश्मीर पहुंचा दीजिए। नाग जैसे बैरी, नाग झील, ये कहाँ स्थित हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। वहीं ताल लगल रहेगा ना, ताल तो आकर जैसे नैनीताल कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड। नाग लग जाएगा तो जम्मू कश्मीर, और ताल लग जाएगा तब हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, आगे देखिए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान, अर्थात सब्जी पर शोध किया जाएगा कहाँ पर, वाराणसी। वाराणसी जानते हैं, ये नरेंद्र मोदी का संसद क्षेत्र है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, सब्जी खाओ वरना शरीर जो है ना शोधा जाएगा, शरीर शोध लेगा।
सब्जी खाओ वरना शोध लेगा, शरीर शोधा जाएगा, शोध लेगा शरीर को, याद हो जाएगा। सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अब केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैसूर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर, मसूर, मसूरो तो खाद्य पदार्थ ना होता है, याद ना हो जाएगा। चमड़ा अनुसंधान संस्थान या चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई। याद इसको ऐसे रख लीजिए, पहले तो चौ से चमड़ा, चौ से चेन्नई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा नहीं समझ में आ रहा है ऐसे याद रखिए कि नई चमड़ी जो है ना, नई नई आई, चमड़ी नई आई, चमड़ी नई नई आई। इसी चेन्नई का पुराना नाम कौन सी था? मद्रास। वर्तमान में इसी को क्या बोलते हैं? चेन्नई। और भारत में पहला जो नगर निगम स्थापित किया गया था वो मद्रास में। कब? 1667-68 में पहला नगर निगम का स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। मद्रास का ही पुराना नाम कौन सी था? चेन्नई। चेन्नई में ही अनुसंधान केंद्र कौन सी का? चमड़ा अनुसंधान केंद्र। वहीं पर कहेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, तो कहेंगे मसूर दाल भी तो खेबे करते हैं, मसूर दाल। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड से ही ना गंगा नदी निकलती है, इसीलिए गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ? उत्तराखंड में। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर? उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। अब ने कहा और आ गया कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी कहाँ है? देहरादून। जगदीश चंद्र बसु अनुसंधान उद्यान। अब देखिए जगदीश चंद्र बसु, ये जो क्रेस्कोग्राफ जो था ना, जिससे हम लोग पौधे की लंबाई को नाप लेते हैं, वो इसका आविष्कार यही जगदीश चंद्र बसु ही किया था। ये था कोलकाता का, मतलब पश्चिम बंगाल का था। वर्तमान में तब ये पश्चिम बंगाल भी न है, अब तो बांग्लादेश में चला गया है इनका जहाँ जन्म हुआ था। इसीलिए जगदीश चंद्र बसु चूँकि पेड़ पौधों पर ये खोजबीन करते थे, इसलिए वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? यही हावड़ा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नहीं समझे? जगदीश चंद्र बसु वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? हावड़ा, कोलकाता में। अब देखिए IIP था, अब है IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जैसे अभी हम लोग देखे थे बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते, इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को बोलते, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। HMT, हिंदुस्तान मशीन टेक्नोलॉजी, HMT जो मशीन जो आता है वो, उसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन, ये सवाल जो है आपको RPF के सेट में हो चुका है। नेवेली लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। उसी तरह से नेवेली ताप विद्युत स्टेशन, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक खेल बड़ा प्रसिद्ध है, जल्लीकट्टू खेल। क्या नाम है? जल्लीकट्टू खेल। और उसके बाद कलपक्कम। क्या? कलपक्कम। कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में ही स्थित है। और जल्लीकट्टू खेल भी कहाँ खेला जाता है? तमिलनाडु में ही। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। याद रखने के लिए हम बताए थे, नहीं पका है कल पकेगा, नहीं पका कल पकेगा, मिलो ना, हो जाएगा इसे। जल काहे रहा है, ये आ जाएगा। जल काहे रहा है, नहीं पका कल पकेगा, मिलो। जल काहे रहा है, नहीं पका, नहीं पका कल पकेगा, मिलो। जल काहे रहा है, ऐसे याद हो जाएगा। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसी का नाम क्या? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है ये? सूरत बंदरगाह को काबुल का
मक्का कहा जाता था। सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता था? पता है सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसी सूरत बंदरगाह को क्या बोलते हैं? काबुल का मक्का। क्या बोलते हैं? काबुल का मक्का। और ये सूरत बंदरगाह जो है ये है कहाँ तक? ये गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। अब इसको सूरत बंदरगाह कहा जाता था, काबुल का मक्का, किसके समय में? मुगल के समय में। मुगल का माने बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, यही सब था। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, अब केवल वनस्पति, पहले कुछ जगदीश चंद्र बसु, इसका घर चूँकि बंगाल, इसलिए अपना वनस्पति उद्यान कहाँ लेके चल गया? बंगाले लेके चल गया। लेकिन अब जो वनस्पति होगा ना, जो वनस्पति उगाएगा उसको लाखों कमाया होगा, लाखों कमाएगा। वनस्पति जो है ना तुमको लाखों कमा के देता है, वनस्पति में लाखों कमाई है। वनस्पति लखपति बना देता है, वनस्पति लखपति बना देता है। ऐसे याद रखिए, वनस्पति लखपति बना देगा, वनस्पति लखपति बना देगा, तो याद हो जाएगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या नाम है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा का माने कौन सी? झारखंड में स्थित है ये यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा अर्थात झारखंड में स्थित है। लेकिन सबसे बेसी जो यूरेनियम प्राप्त किया जाता है ना, वो प्राप्त किया जाता है आंध्र प्रदेश से। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश से। वहीं पर इसका जो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये जादूगोड़ा, और सबसे बेसी जो करेगा वो करेगा आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट सवाल है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, क्या नाम है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। पर्वत पर चढ़ेगा, डरने लगेगा? ऐसे चढ़ जाएगा? डर लगेगा? डर लगेगा ना। हिमालय पर जो चढ़ेगा, पर्वत पर चढ़ेगा तो डर लगेगा ना। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहेंगे दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ? कोई कहेगा असम में। अरे असम में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। WB गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल। याद रखने, ठीक बतलाए थे। गांधी ओढ़ता था कुंची कंबल, अब बैठता था कहाँ? मध्य में, अब मंद मंद सौर करते रहता था। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। अब कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन जिला? तो मंदसौर जिला। कौन सा जिला? मंदसौर जिला। अब इधर देख लीजिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन। जब कोई आदमी का डेथ जब हो जाता है ना, तो मुर्दारीन को पीतले के बर्तन में खाल देता है। मुर्दारीन को पीतले के बर्तन में खाल देता है। वो हो गया। थोरियम अयस्क, क्या नाम है? थोरियम। ये इसका जो होता है ना, ये मोनाजाइट जो होता है ना, ये केरल के तट पर समुद्र में बहते हुए इसके तट पर जो है ना मोनाजाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसी से क्या तैयार किया जाता है? थोरियम। तो सबसे बेसी जो थोरियम का उत्पादन होता है केरल, इसके बाद आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा केरल। और काजू का सबसे बेसी उत्पादन कौन करता है? केरले करता है। और काजू में गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए ठंडी के समय में खाना चाहिए, हमारे शरीर को गर्मी देगा। लेकिन बेसी नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। फिर है कोंकणी आधिकारिक भाषा है किसका? गोवा। किसका है? गोवा में को पत्तनू है, नाम क्या है उसका? मड़मा गाँव नहीं है पत्तन बंदरगाह। इसके अलावे गोवा में एगो मांडवी नदी भी है। देखिए योगिनी संप्रदाय कहाँ स्थित है? उड़ीसा। याद कैसे रखने के लिए? योगी बहुत उड़ता है, बहुत उड़ रहा है। योगी जो है बहुत उड़ रहा है, हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको तो खाली याद करने से मतलब है। योगी बहुत उड़ रहा है। मेवाड़ की राजधानी कहाँ? चित्तौड़। जो हम लोग सुनते हैं महाराणा प्रताप, एगो जो विजय स्तंभ की जो निर्माण किया था कौन? राणा कुंभे ने किया था। कहाँ? चित्तौड़ में किया था। अगर चित्तौड़ कथी चित्तौड़? जैसे बिहार की राजधानी पटना, उसी तरह से मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। कैसे याद रखेंगे? साला नवाब बनता है।
क्या कहेंगे, साला नवाब बनता है। तो सलाल परियोजना किस नदी पर है, चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना किस नदी पर है स्थित है, चेनाब नदी पर स्थित है। ईसाई जो है ना सबसे बेसी प्रतिशतता के मामले में, नहीं देखते कहीं पर मुस्लिम का अगर गढ़ है तो उस पर भरल मुसलमान है, तो वहाँ प्रतिशतता के मामले में हो गया, उस क्षेत्र के तुलना में हो गया। तो ईसाई का जो सबसे बेसी प्रतिशत जो है ना वो कहाँ पाया जाता है, नागालैंड। इसीलिए नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी है। क्या है, अंग्रेजी ना है। नागालैंड का आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी का है, क्या यहाँ पर ईसाई सबसे बेसी ना है। साहित्य अकादमी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली। कहाँ स्थित है, दिल्ली। बुद्धा स्मृति पार्क, अभी तुरंत बताए, पटना उतरिए वहीं से जस्ट बगले में है, कौन सा, बुद्धा स्मृति पार्क। सबसे स्वच्छ शहर का नाम क्या है, इंदौर। इंदौर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश। कहाँ है, सुतल रहता है। सोयाबीन का सबसे बेसी उत्पादन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सोया प्रदेश। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है वो इंदौर में है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। याद हो जाएगा पूरा का पूरा, एकदम रटा जाना चाहिए।